और अहम बात वाकई में ये है कि इंटरनेट की दुनिया में ज़्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी आइडेंटिटी, जिनकी पहचान तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंटरनेट इतना बड़ा समंदर है। कौन कहाँ से किस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आप तक पहुंच रहा है, उसके पीछे बैठा हुआ इंसान वाकई में वही है जो वो अपना तारुफ करवा रहा है या कुछ और है। ये आप तब तक नहीं जान सकते हैं जब तक आप वाकई में उसकी हकीकत से रूशनास ना हो। आपको पता है कि अभी ज़्यादातर जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है ये ऑनलाइन हो चुका हुआ है। तमाम डिजिटल डेटा जो है वो बैंक्स का अब यूजुअली एप्लीकेशंस के थ्रू अवेलेबल होता है। अगर कोई शख्स आपको फ़ोन करे, आपको ईमेल करे, आपको व्हाट्सएप मैसेज करे, आपकी ज़ाती इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करे कि मैं फलाने बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका अकाउंट है वहाँ पे, ये वाली इंफॉर्मेशन दे दें, ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। बैंक्स या उनका ऑफिशियल स्टाफ कभी भी आपसे आपकी ज़ाती इंफॉर्मेशन एनोनिमस तरीके से नहीं लेगा। स्पेशली जो यूएएन नंबर आप डायल करके बैंक की हेल्पलाइन से कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं, कभी भी सेम यूएएन नंबर से आपको कॉल बैक नहीं आएगी, बल्कि किसी लैंडलाइन नंबर से बैंक की तरफ से कोई इंक्वायरी होगी तो वो की जाएगी। कभी आपने ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है तो आपने बहुत केयरफुल रहना है। बगैर तस्दीक के, बगैर तसल्ली के, बगैर 100% श्योरिटी के आपने ना तो अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशन किसी ऐसे कॉलर के साथ शेयर करनी है, ना कोई ऐसा कोड या कोई ऐसा लिंक आपने एक्सेस करना है या उसकी इंफॉर्मेशन देनी है जिसको आप तस्दीक ही नहीं कर सकें। ऐसा करेंगे आपका फाइनेंशियल डाटा लीक हो सकता है, आपके पैसे आपके अकाउंट से निकलकर किसी क्रिमिनल के अकाउंट में जा सकते हैं, आपकी बरसों मेहनत की कमाई कुछ सेकंड्स में ज़ाया हो जाए, ये बईद नहीं है। अगर आपने एहतियात नहीं की तो ऐसा अक्सर देखने में आया है, लोगों के पैसे चुटकी बजाते निकल जाते हैं। एहतियात आपका काम है, मेरा काम था बताना।